नमस्कार, इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। मेरा नाम है काजल तिवारी। राजद के संसदीय दल के नेता का चुनाव हो चुका है। अभय कुशवाहा को संसदीय दल का नेता चुना गया है, लेकिन इसके पहले जो चर्चाएं चल रही थी वो मीसा भारती के नाम को लेकर चल रही थी। लेकिन लालू तेजस्वी ने जो फैसला लिया है, पता नहीं क्या सोच समझ कर ये फैसला लिया गया है कि मीसा भारती को पीछे करके अभय कुशवाहा को संसदीय दल का नेता बनाया गया। इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे एडिटर पवन प्रकाश। सर, मीसा भारती के नाम को लेकर के चर्चा चल रही थी कि मीसा भारती बनाई जा सकती हैं संसदीय दल का नेता, लेकिन अभय कुशवाहा को संसदीय दल का नेता बनाया गया है। इसके पीछे की रणनीति क्या है? मीसा भारती हमेशा आरजेडी में या परिवार में अंडररेटेड रही हैं। ऐसा नहीं है कि उनके साथ कोई भेदभाव हुआ है या कुछ भी है, लेकिन मीसा भारती सबसे बड़ी संतान होने के बावजूद लालू यादव ने उन्हें उस लहजे से नहीं बढ़ाया, उस तरीके से उन्हें प्रमोट नहीं किया। ये सही बात है कि लालू यादव के बच्चों में सबसे पहला जो चुनाव लड़ा वो मीसा भारती ने लड़ा, लेकिन वो चुनाव हार गईं। उसके बाद लालू यादव ने उन्हें राज्यसभा भी भेजा, राज्यसभा को दूसरी बार कंटिन्यू भी कराया, लेकिन फ्रंट सीट पर नहीं रखा। बिहार के पॉलिटिक्स से मीसा भारती को हमेशा दूर रखा गया है। इसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि लालू यादव बिहार की विरासत, जो उनकी विरासत वो अगर मानते हैं तो वो तेजस्वी यादव को सौंपना चाहते हैं। उसके लिए उन्होंने तेजप्रताप यादव को भी तेजस्वी यादव से नीचे ही रखा है। भले ही तेजप्रताप यादव उम्र में बड़े हों तेजस्वी यादव से, लेकिन ओहदा कभी भी पार्टी में या सरकार में जब भी आरजेडी आई है तेजस्वी एरा में, तो तेजस्वी यादव को ही फ्रंट सीट पर दी गई है। ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी यादव ही रहे हैं और उन्हें ही नेता बनाने की कोशिश की गई है, जो सफल भी रही है। आरजेडी ने के कार्यकर्ताओं ने, आरजेडी के समर्थकों ने लगभग ये मान लिया है कि लालू यादव के बाद जो उनके उत्तराधिकारी, ओरिजिनल उत्तराधिकारी हैं, वो तेजस्वी यादव है। तो मीसा भारती के साथ यही खेल हो जा रहा है। हर बार उनके राह में तेजस्वी यादव आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों में कोई लड़ाई है, दोनों में कोई विवाद है, लेकिन बढ़ाना एक को है तो तेजस्वी यादव को लालू यादव ने बढ़ाने के लिए चुना है। और इसी फैसले का अंदाज़ा आपको, मतलब इसी फैसले की जो झलक है वो इसमें भी दिख रही है कि मीसा भारती को लोकसभा में राजद संसदीय दल का नेता नहीं बनाया गया है। लेकिन देखा जाए तो लालू यादव के बाद अगर राजद में किसी के पास सबसे ज़्यादा राजनीतिक अनुभव है तो वो मीसा भारती के पास है, क्योंकि वो 2 बार राज्यसभा की सांसद भी बन चुकी हैं, लगातार 3 बार लोकसभा चुनाव लड़ी हैं और रामकृपाल यादव जैसे कदावर नेता को भी हराने वाली शख्स कोई है तो मीसा भारती है। फिर भी क्या वजह है कि बार-बार मीसा भारती को पीछे कर दिया जा रहा है और तेजस्वी यादव को सामने? देखिए, मीसा भारती के पास सबसे ज़्यादा अनुभव है, ऐसा कहना थोड़ा-सा ठीक नहीं रहेगा। ये ठीक बात है कि वो राज्यसभा के सदस्य 2 बार चुनी गई हैं, तो तेजस्वी यादव भी 2 बार विधायक बन चुके हैं। डिप्टी सीएम रह चुके हैं 2 टर्म, 2 पूरा टर्म पूरा नहीं हुआ है, लेकिन वो रह चुके हैं। आपको याद होगा या ध्यान होगा, आपने पढ़ा होगा, जाना होगा कि 2010 में जब बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा था, तब लालू यादव ने पहली बार तेजस्वी यादव को प्रचार में उतारा था। उस समय तेजस्वी यादव की उम्र चुनाव लड़ने की नहीं थी, उन्होंने चुनाव लड़ा भी नहीं था। वो जो चुनाव था, आरजेडी ने लालू यादव को सीएम फेस बनाकर लड़ा था। उनके साथ रामविलास पासवान की पार्टी थी और उसमें लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई थी एनडीए की। सिर्फ 22 सीटों पर आरजेडी सिमट गई थी, लेकिन तेजस्वी यादव के मतलब सभाओं की संख्या जो थी, लालू यादव और प्रभुनाथ सिंह के बाद तीसरे नंबर की थी। यानी कि लालू यादव और प्रभुनाथ सिंह, ये जो 2 बड़े नेता हैं, इनके बाद तेजस्वी यादव ने ही सबसे अधिक सभा की थी, जबकि वो बहुत बड़े नेता नहीं थे। पहला उनका इंटरैक्शन था, उस समय वो ठीक से उस क्लैरिटी के साथ बोल भी नहीं पाते थे, राजनीतिक समझ बिल्कुल उतनी नहीं थी तो जितनी आज है। तो उम्र कम थी, उसके बावजूद उन्हें इंट्रोड्यूस तो लालू यादव ने तभी कर दिया था। मीसा भारती को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया 2013 में, जब 2013 में लालू यादव विपक्ष में थे और लोकसभा चुनाव के ठीक पहले गांधी मैदान में एक रैली हुई। उस रैली का जिम्मा लालू यादव ने, उसकी तैयारी, बाकी सारी चीज़ों को देखने के लिए मीसा भारती को दिया था। अधिकार रैली उसका नाम था और उस रैली में मीसा भारती ने बढ़ चढ़कर अपनी सहभागिता दिखाई भी थी और तभी लगने लगा था कि मीसा भारती अब पॉलिटिक्स में एंट्री करेंगी। हुआ भी यही। 2014 में मीसा भारती ने चुनावी पॉलिटिक्स में एंट्री की पाटलिपुत्र सीट से। पाटलिपुत्र सीट पर उनकी एंट्री ऐसी रही कि रामकृपाल जैसे लालू के जो बिल्कुल सहयोगी, मतलब निकटतम सहयोगियों में एक थे, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। कहा जाता है, लालू फैमिली कहती रही है कि रामकृपाल ने लालू यादव को धोखा दिया, राजद को धोखा दिया, लालू परिवार को धोखा दिया। जो भी हो, मीसा भारती उनसे टकराने के लिए मैदान में आई। रामकृपाल ने उन्हें 2 बार हराया। दोनों बार अगर रामकृपाल उस सीट पर नहीं होते तो शायद मीसा भारती बहुत पहले 2014 में ही सांसद बन जाती लोकसभा से, लेकिन नहीं बन पाई। 2014 के बाद से जब वो मतलब लोकसभा चुनाव हार गई तो 2016 में उन्हें
राज्यसभा में लालू यादव ने आरजेडी ने भेज दिया। 2019 में हार गई तो 2022 में भी भेज दिया, लेकिन 2024 में वो रामकृपाल यादव को हरा पाने में बिल्कुल सफल हो गए। लग रहा था कि अब मीसा भारती की बारी आएगी, पार्टी में उन्हें कुछ पोस्ट मिलेगा या फिर पार्टी की बागडोर पूरी तरह से नहीं लेकिन एक रोल तो इम्पोर्टेंट होगा, लेकिन पार्टी में उनका कोई रोल आज तक फिक्स नहीं है। वो पार्टी की किसी मीटिंग में मतलब बहुत एक्टिव मतलब पदाधिकारी के रूप में नहीं है। वो ऑन पेपर भी पदाधिकारी नहीं है और ऑफ पेपर भी नहीं है। संगठन से बिल्कुल उनको दूर रखा गया है। उनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ दिल्ली की पॉलिटिक्स सँभालना है। दिल्ली में भी वो डिसीज़न मेकिंग मीटिंग्स में भाग नहीं लेती हैं। राहुल गांधी जब आते हैं उनके घर पे तो वो मटन बनाने में बिल्कुल साथ-साथ मीसा भारती दिखती हैं, लेकिन राहुल गांधी के साथ अगर कोई पॉलिटिकल मीटिंग होगी, सीट शेयरिंग की मीटिंग होगी आरजेडी की, तो उसमें मीसा भारती नहीं जाती हैं, उसमें तेजस्वी यादव ही जाते हैं। तो लालू यादव ने एक तरह से ये डिक्लेयर किया हुआ है कि तेजस्वी यादव ही बनेंगे और मीसा भारती को तेजस्वी यादव के कारण बैक सीट पर ही रहना होगा, एक सहयोगी की भूमिका में ही रहनी होगी। अगर मीसा भारती अग्रेसिव होती या उनके दिमाग में ऐसा कुछ होता तो अब तक सारी चीज़ें टूट-फूट जाती, परिवार में टूट हो सकती थी। बहुत सारे राजनीतिक परिवारों में ऐसे टूट होती रही है। आशंका हमेशा बनी रहती है, लेकिन आज तक ऐसा कोई स्टैंड दिखा नहीं है मीसा भारती का या तेजस्वी यादव का, जिससे दोनों में अलगाव हो, जिससे दोनों में पावर क्लैश हो। इसके बावजूद उन्हें मीसा भारती को इसका खामियाजा ज़रूर भुगतना होगा कि तेजस्वी को लालू यादव ने ज़्यादा प्रेशर दिया है, ज़्यादा आगे बढ़ाया है, एक तरह से पूरी पार्टी का कंट्रोल दिया है। 2 साल पहले जब आरजेडी की एक मीटिंग दिल्ली में हुई, उस मीटिंग में ये बाकायदा डिसीजन हुआ। उस समय लालू यादव सिंगापुर में थे और बीमार थे, इलाज करा रहे थे। तो उस समय ये बाकायदा पूरी तरह से क्लियर कहा गया कि या तो पार्टी के फैसले लालू यादव लेंगे या फिर उनकी गैर मौजूदगी या उनके जब वो उपलब्ध नहीं होंगे तो सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव लेंगे। दूसरे के अलावा कोई तीसरा नाम आया भी नहीं। तो ऐसे में मीसा भारती का संगठन में कोई रोल नहीं है, सीट शेयरिंग में कोई रोल नहीं है, वो पार्टी की स्ट्रैटेजी मेकिंग में भी कोई रोल नहीं है। पार्टी उनके लिए जो रोल तय करती है, जो सीट उन्हें अलॉट करती है, उस पर उन्हें चुनाव प्रचार करना होता है, अपना काम जो वो करना होता है। आज उनके पास एक बड़ी ज़िम्मेदारी है कि पाटलिपुत्र सीट जिस सीट से वो जीती हैं, उस सीट को वो लगातार अपने कंट्रोल में रखें, क्योंकि वो सीट बहुत वॉलेटाइल है। आज लग रहा है कि पाटलिपुत्र लोकसभा की 6 में से 5 विधानसभा सीटों पर आरजेडी ने बढ़त बनाई है, जिसके कारण उन्हें जीत मिली है। लेकिन ये चीज़ें हमेशा नहीं रहेंगी। हो सकता हो कि जिस विक्रम में भूमिहार वोटर्स ने इस बार मीसा भारती को रामकृपाल यादव को हराने के लिए वोट कर दिया, अगली बार शायद ना करें या आने वाले विधानसभा चुनाव में भी ना करें या कर भी सकते हैं। लेकिन उन्हें उसके लिए बहुत मेहनत करनी होगी। इतना ईज़ी मीसा भारती के लिए नहीं है। तो मीसा भारती के लिए अभी प्राइम टारगेट ये है कि वो अपने लोकसभा संसदीय सीट पर फोकस करें, क्योंकि वहाँ से राह अभी आसान नहीं है। वो सीट भले ही एनडीए हार गई हो, लेकिन गढ़ एनडीए का ही मानी जाएगी। दूसरा क्या है कि मीसा भारती के पास लोकसभा में करने को बहुत कुछ नहीं रहेगा। 4 सांसदों के बूते आरजेडी कोई बिल गिरा नहीं सकती है। वो एनडीए का एक कोलैबोरेशन होगा, उस कोलैबोरेशंस की मीटिंग जब होंगी, उस पर कोई स्ट्रैटेजी बनाने की बात होगी, तो भी वो तेजस्वी यादव और लालू यादव ही डिसाइड करेंगे। तो मीसा भारती को बस उन्हें फॉलो ही करना है। तो मीसा भारती कभी भी आरजेडी में फर्स्ट लाइनर नेता के तौर पे नहीं उभर सकती हैं, जब तक तेजस्वी नहीं चाहे। सर, एक सवाल ये भी है कि ऐसा लग रहा है कि लालू परिवार में लड़कियों को केंद्र की राजनीति में ही रखा जा रहा है। बिहार में जब भी लीड करने की बारी आती है तो तेजस्वी यादव को सामने लाया जाता है, क्योंकि रोहिणी आचार्य को भी जब चुनाव में उतारा गया, तो लोकसभा चुनाव में उन्हें उतारा गया, मीसा भारती को भी लोकसभा चुनाव में उतारा गया। वही जब भी बिहार में लीड करने की बारी आती है, मुख्यमंत्री बनाने का चर्चा होता है, तो तेजस्वी के नाम ही सामने आता है। ये एक स्ट्रैटेजी भी है। मतलब लोग ज़्यादा जब परिवार में आपके रहते हैं तो क्लैश होने की संभावना बहुत रहती है। पावर का एक ऐसा नशा है कि आप उससे हमेशा कंट्रोल नहीं कर सकते हैं या किसी के लिए छोड़ भी नहीं सकते हैं, चाहे वो कोई हो। इसी देश में कई सारे उदाहरण हैं जिसमें पिता ने अपने पुत्र के खिलाफ चुनाव लड़ा है, पुत्र ने अपने भाई ने अपनी बहन के खिलाफ चुनाव लड़ा है। इस चुनाव में भी ऐसी चीज़ें रही। जैसे आप गांधी फैमिली को मान लीजिए, जो नेहरू गांधी फैमिली है, तो आज के डेट में राहुल गांधी उसके सर्वमान्य नेता के तौर पे थे। प्रियंका गांधी को पहला चुनाव लड़ने में कई सालों का वक्त लग गया, कई चुनाव बीत गए, उनके पति टिकट मांगते रहे, उन्हें अब लगा कि मतलब वो चुनाव लड़ जाएंगे, लेकिन हर चुनाव ऐसे बीतते गए। फिर धीरे से उन्हें संगठन में लाया गया, सिर्फ यूपी का प्रभार दिया गया। यूपी के प्रभार में भी उनके पास 2 ही सीट पर ज़्यादा फोकस था, अमेठी रायबरेली। और इस बार जब चुनाव लड़ने की बारी आई तो राहुल गांधी ने रायबरेली नहीं छोड़ी, राहुल गांधी ने छोड़ी वायनाड सीट। जो राहुल गांधी कभी भी जाएंगे वहाँ से, कांग्रेस का कोई भी आदमी रहेगा तो उसके लिए वो सीट
ज़्यादा ईजी रहेगी। रायबरेली जो उत्तराधिकार के तौर पे सीट मानी जाती है, सोनिया गांधी ने कहा भी कि मैं अपना बेटा सौंप रही हूँ, ये उत्तराधिकारी है, या इस तरह की बात आई। तो राहुल गांधी ने भी जो सीट छोड़ी वो वायनाड की छोड़ी, सीधे साउथ में प्रियंका गांधी वहीं से चुनाव लड़ेंगी। तो इसी तरह का हाल यहाँ भी है। यहाँ 2 अच्छे नेता हो सकते थे, मजे नेता हो सकते थे, लेकिन दोनों के बीच में क्लैश ना हो, इसलिए लालू यादव ने तेजस्वी यादव को बिहार तक लिमिटेड रखा है, लेकिन पार्टी की बागडोर तेजस्वी को दी है। मीसा भारती का रोल लोकसभा में अपनी सीट और प्लस बाकी सारी चीज़ों के लिए है। डिसीजन मेकिंग में उनका कोई रोल नहीं है, वो उन्होंने तेजस्वी यादव को ही बनाया। इसे आप इस तौर पे भी देख सकते हैं कि लड़के को ही आगे बढ़ाया, इस तौर पर भी देख सकते हैं कि तेजस्वी ज़्यादा अग्रेसिव है, मैच्योर हैं, थोड़ा-सा मीसा भारती के मुकाबले ज़्यादा वोकल है। मीसा भारती कई बार फिसल भी जाती हैं बातचीत में, तेजस्वी यादव जनरली फिसलते नहीं हैं, जब से वो 2015 में विधायक बने उसके बाद से। उससे पहले का बात वो हटा देते हैं, लेकिन उसके बाद से वो कभी फिसले नहीं हैं। तो नॉर्मली सारी चीज़ें चल रही हैं, तो अगर मीसा को भी अगर वो यहाँ पर लाएँगे, तो हो सकता है कि पावर क्लैश आ जाए। हो सकता है कि दोनों में डिप्टी सीएम को लेकर झगड़ा हो सकता है कि दोनों में मंत्रालय को लेकर झगड़ा हो, जब सरकार में आए वो। तो वो उस चीज़ को उन्होंने बिल्कुल दूर रखा है, क्योंकि लोकसभा में भी तो एक क्षेत्रीय पार्टी है, जिसे बिहार में सरकार बनना नहीं है, उसके बावजूद लोकसभा में भी तो उनको आगे बढ़ना है। ऐसा तो नहीं है कि उन्हें लोकसभा में छोड़ देना है, वहाँ भी वो अपने परिवार के सदस्य को ज़्यादा अग्रेसिव चाहते हैं, ताकि वो पूरी तरह से पार्टी पर कंट्रोल कर सकें। इसी रणनीति के तहत दोनों के बीच में एक तरह से अलिखित ये बँटवारा है। तो कहीं न कहीं राजद में लालू यादव के बाद अगर कोई उत्तराधिकारी है तो वो तेजस्वी यादव ही हैं। मीसा भारती को भले ही राजनीति में रखा गया है, लेकिन तेजस्वी के सामने उनका वो पावर नहीं है जो तेजस्वी के साथ है, और इसीलिए मीसा भारती को अभी संसदीय दल का नेता नहीं बनाया गया है। बहरहाल आपका इस डिस्कशन पे क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ।